हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आज फिर आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ हाजिर हूँ, जिसका कि शीर्षक है लाडली टीस। मैंने अपनी इस कविता के शीर्षक को चुनने में दो एकदम अलग अलग अर्थों वाले शब्दों का चुनाव किया है, क्योंकि जब हम टीस शब्द सुनते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है एक पेन है, एक दर्द है, और लाडली उसका बिल्कुल विपरीत अपोजिट वर्ड है जो हमें बहुत प्यारा हो। तो मेरी इस कविता को सुनने के बाद आप मुझे जरूर से बताइएगा कि मेरे इस शीर्षक के चुनाव में आप कहां तक मेरे साथ हैं। तो अब चलते हैं अपनी कविता की ओर। सैलाब था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सैलाब था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी की चादर के उस ओर वो, पानी की चादर के उस ओर वो, और धुंधलाई कोरों के पर्दे के पीछे मैं चुपचाप हिचकियों के साथ। पानी की चादर के उस ओर वो, और धुंधलाई कोरों के पर्दे के पीछे चुपचाप हिचकियों के साथ खड़ी मैं। वक्त भी था मानो थम सा गया था। वक्त भी था कि मानो थम सा गया था। शायद हमारे इस अधूरे से पूरे मिलन को देखने के लिए न उसने कुछ कहा और ना ही मैं कुछ बोल पाई। ना उसने कुछ कहा और ना ही मैं कुछ बोल पाई। फिर भी हम दोनों ने सुना। फिर भी हम दोनों ने सुना मिलन का अनूठा तृप्ति राग। मंदिर के घंटों की आवाज सा निर्मल, शिव चरणों में अर्पित पुष्प सा पवित्र। जलते लोबान की सुगंध सा भीना, जलते लोबान की सुगंध सा भीना, निर्दोष ओस की बूंद सा मीठा। और फिर हम दोनों उसे श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगा, और फिर हम दोनों उसे श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगा, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में मुड़ गए। क्योंकि वक्त को तो चलना ही था, और हमें ईश्वर के दिए इस प्रसाद को, ईश्वर के दिए इस प्रसाद को बिना किसी संशय के ग्रहण करना। सब कुछ चलता हुआ थमासा, निर्दोष
चुपचाप गूंज रहा था फिजाओं में। हमारे इस अनूठे प्रेम का साक्षी वक्त भी चलने को मजबूर था, पर शायद कुछ थमा थमा सा। तो मेरी ये पोयम आपको कैसी लगी? आप कहाँ तक इससे सहमत हैं, मुझे जरूर से बताइएगा। और अगर मेरी कविताएं आप सबको पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे धैर्य के साथ